साउथ टुडे के न्यूज़ रूम से मैं हूं हुमा सैरिश। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे में देखा गया है कि मुल्तान के बहुत से इलाकों में गुंडागर्दी के और भत्ताखोरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। इस हवाले से एक रीसेंट फुटेज सीसीटीवी सामने आया है जो वाक़या पेश आया है वर्ल्ड टाउन के इलाके में। इसके हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये हम जानते हैं यासिर खान से। जी यासिर खान, बताइएगा क्या वाक़या पेश आया वर्ल्ड टाउन में। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन का इलाका है। इसमें एक बिरयानी शॉप है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर कुछ मुसल्लह अफराद आए और उन्होंने वहाँ से खाना खाया और उसके बाद जो वहाँ के मुलाजिम हैं उनसे उन्होंने उन अफराद से पैसे मांगे। तो उन्होंने जो है वहाँ पर उनको धमकियाँ दी और उसके बारे में उन्होंने जो वहाँ के मालिकान थे उस बिरयानी शॉप के, उनको कहा कि आप हमें हर माहाना जो है वो हिस्सा देंगे, यानी कि भत्ता देंगे। तो ये एक बेसिकली भत्ताखोरी का वाक़या है और इसमें जो मुसल्लह मुल्ज़िमान थे उन्होंने उस खाने के पैसे भी नहीं दिए और वो चले गए। उसके बाद वो कुछ देर बाद फिर आते हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो फिर मोटर बाइक पर आते हैं। वही मुल्ज़िमान जो पहले गाड़ी में आए थे, खाना खाया, फिर वो दोबारा मोटर बाइक पर आते हैं और फिर उनके पास असला होता है और वहाँ पर आकर जो दुकानदार हैं, जुनैद नाम है उनका दुकानदार का, उन्होंने जो पुलिस को दरख्वास्त दी है, उसके मुताबिक वो जो मुसल्लह अफराद हैं वो दोबारा आए, उन्होंने फिर धमकियाँ दी और फिर उन्होंने फायरिंग भी की। और फायरिंग जो है वो खुशकिस्मती से किसी को जो है फायर नहीं लगा, लेकिन फायरिंग करके उन्होंने खौफ व हरास फैलाया। और इस तरह के वाक़यात जो हैं मुल्तान में बहुत से गिरोह हैं जो भत्ताखोरी कर रहे हैं और मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में कर रहे हैं। तो ये जो वाक़या है इसमें भी जो पुलिस को दरख्वास्त दी गई है उसमें ये बताया गया है कि बाबर नामी एक शख्स है जो मुल्तान में भत्ताखोरी के दीगर वाक़यात में भी मुलव्विस है और उसके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज हैं। तो वो भी इस वाक़े में मुलव्विस है और जो सरगना है वो बाबर नामी शख्स ही है जो पुलिस को दरख्वास्त दी गई है। लेकिन अभी पुलिस इस हवाले से काम कर रही है, तहकीकात जारी हैं, तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि इस वाक़े के में असल मुहर्रिकात क्या हैं और इसमें सरगना कौन है। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस अब तक कितनी एक्टिव नज़र आ रही है आपको इस वाक़ये के बाद। देखिए, इस हवाले से जब पुलिस से हमारी बात हुई तो पुलिस का ये कहना है कि जो मुतासरा दुकानदार है, जो जिसकी बिरयानी शॉप थी, उसकी जानिब से उन्हें दरख्वास्त तो मिल गई है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो दुकान के बाहर लगी हुई थी, उसमें तमाम वाक़या रिकॉर्ड है। मुल्ज़िमान को असला लहराते हुए भी देखा जा सकता है और उनको पॉइंट आउट करते भी देखा जा सकता है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उनकी शनाख्त अभी तक हम नहीं कर सके, तो उनकी सीसीटीवी फुटेज देख के हम उनकी शनाख्त कर रहे हैं और जल्द अज़ जल्द जो है उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये शनाख्त का मरहला इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, तो पुलिस बहुत देर कर रही होती है इसमें कि जी शनाख्त नहीं हो रही। तो क्या कैमराज़ इतने बेहतर नहीं हैं? क्या इस सिक्योरिटी में क्या मसला क्या है? देखिए, इसमें बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं। कोई भी सीसीटीवी फुटेज आती है तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से, फिर उसके एंगल के हिसाब से जो मुल्ज़िमान होते हैं उनके चेहरों की पहचान की जाती है, शनाख्त की जाती है और एक बाकायदा एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें जियो फेंसिंग भी शामिल होती है। नादरा से रिकॉर्ड निकलवाया जाता है, उनकी तस्वीरें लेके नादरा को दी जाती हैं और वहाँ से उनकी जो मैचिंग होती है तस्वीरों की, उसके बाद उनके बारे में मुकम्मल बताया जा सकता है। लेकिन जो ये केस है स्पेसिफ़िकली, इसमें जो मुतासरीन हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ये अफ़राद जो हैं उनको शुबा है कुछ लोगों के ऊपर, उन्होंने उनका ज़ाहिर किया। तो मेरा ख़्याल है कि पुलिस को सबसे पहले तो उन अफ़राद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए या तफ़्तीश करनी चाहिए जिनके बारे में मुतासरीन ने बताया है। उसके बाद ही असल मुल्ज़िमान तक पहुँचा जा सकेगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुतासरीन ने बताया है कि उन्हें कुछ लोगों पे शक है, तो ऐसा लगता है कि कोई दुश्मनी या कोई पर्सनल इस तरह का कोई मुखालफत है जिसकी वजह से ये काम किया गया हो? देखिए, इसमें ज़ाती मसाइल तो मुझे नज़र नहीं आ रहे और जो उन्होंने पुलिस को दरख्वास्त दी है उसमें भी ज़ाती अनाद या ज़ाती वजह कोई भी नहीं है। तो उसमें उन्होंने भत्ताखोरी के हवाले से बताया। जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो मुल्ज़िमान हैं वहाँ पर आए मुसल्लह अफ़राद और उन्होंने आकर अपना हिस्सा तलब किया कि उन्होंने बताया दुकान मालिक को कि आप हमें महीने के आखिर में हमारा हिस्सा देंगे, यानी कि भत्ता देंगे। तो बज़ाहिर तो ये भत्ताखोरी का केस लगता है। जी, शुक्रिया यासिर। जी, आपने इस वाक़ये की तफ़सील जानी यासिर ख़ान से। ऐसे बहुत से वाक़यात जो पेश आ रहे हैं उनकी तफ़सीलात के लिए आप देखते रहिए साउथ टुडे, हमारे साथ रहिए।